हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी शाइन पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020 पर हिंदी में निबंध। आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 पर हिंदी में निबंध। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके संकेत बिंदु हैं प्रस्तावना, नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व, उपसंहार। हमारा पहला हेडिंग है प्रस्तावना। वर्तमान में विकास के बदलते परिदृश्य में विश्व के सभी क्षेत्रों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। इस बदलाव के अंतर्गत ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष की सुदृढ़ता पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे विकास के प्रत्येक क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान कर उसकी धारा को अनवरत रूप से प्रवाहित किया जा सके। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता कुशल श्रम की सर्वत्र उपलब्धता है। कुशल श्रम की इस आवश्यकता और उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए नई राष्ट्रीय नीति में सीखने की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को सबल बनाती हुई करके सीखने की अवधारणा को साकार करने के लिए शिक्षा के एकीकृत अनुसंधानात्मक एवं प्रयोगात्मक स्वरूप की वकालत करती है, जिससे विद्यार्थियों को कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और जीवन मूल्यों का संरक्षण बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इससे व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का चहुमुखी विकास हो सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व। सार रूप में नई शिक्षा नीति इन 8 महत्वपूर्ण तत्वों की वकालत करती है। फर्स्ट है आपका सतत विकास का लक्ष्य, सेकंड है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, थर्ड है आपका 21वीं सदी के 4 कौशल, फोर्थ है प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, फिफ्थ प्रयोगात्मक शिक्षा, सिक्स्थ समन्वित दृष्टिकोण, सेवेंथ जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास, एट्थ भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। इन तत्वों को हम इस रूप में समझ सकते हैं। पहला है सतत विकास का लक्ष्य। सतत विकास के लक्ष्य को समावेशी, न्याय संगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी को आजीवन इसके अवसरों को उपलब्ध कराकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। सन 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हमारा ही नहीं बल्कि विश्व के परिलक्षित शैक्षणिक विकास का एजेंडा भी है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की पुनर्संरचना की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों की भी व्याख्या की गई है। दूसरा है हमारा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना, स्वच्छता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा तथा समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों की समझ विकसित करना भी नई शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है। अगला है हमारा 21वीं सदी के 4 कौशल। समीक्षात्मक सोच, सृजनात्मकता, आपसी सहयोग, संवादात्मकता, इन 4 सी को 21वीं सदी के 4 कौशल माना गया है। इनको नई शिक्षा नीति में विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि वर्तमान का संपूर्ण सतत विकास इन्हीं कौशलों पर आधारित है। अगला है प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास। प्रत्येक छात्र में एक अलग और अद्भुत प्रतिभा होती है, जिसका विकास करके उसे देश और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र को उसकी प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करती है। अगला है हमारा प्रयोगात्मक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा पर्याप्त प्रयोगात्मक ज्ञान के बिना अपेक्षित परिणाम नहीं देती है। कभी कभी तो सैद्धांतिक ज्ञान को उत्पादकता अथवा उपयोगी प्रयोगात्मकता के अभाव में शून्य होती है। इसलिए प्रयोगात्मक ज्ञान को नई शिक्षा नीति का मूल आधार बनाया गया है। अगला है हमारा समन्वित दृष्टिकोण। विकास की सतत प्रक्रिया में प्रयोग द्वारा अनुभव प्राप्त करना, परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात उसे देखकर प्राप्त अनुभव के संदर्भ में उसको समझना, उस अनुभव का नए संदर्भों में क्रियान्वयन के साथ एक नई अवधारणा के प्रतिपादन की समग्र प्रक्रिया को समन्वित दृष्टिकोण कहा जाता है। नई शिक्षा नीति में इस समन्वित दृष्टिकोण को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगला हेडिंग है हमारा जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास।
जीवन में समन्वित दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन की जटिलताओं के समाधान खोजकर जीवन को सरल एवं सुखी बनाना ही जीवन कौशल कहलाता है। इस जीवन कौशल में दया, करुणा, सहयोग, परोपकार, भाईचारा, सेवा एवं राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानना आदि जीवन मूल्यों का बड़ा महत्व है। नई शिक्षा नीति जीवन कौशल एवं इन सभी जीवन मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए संकल्पित है। अगला हेडिंग है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ रही है। इसी से संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। आज इस ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है, जिससे भारत को पुनः विश्व गुरु की पदवी प्राप्त हो सके। उपसंहार, अगले एक दशक में भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश होगा। ये युवा ही कल के भारत के भाग्य निर्माता होंगे। इसलिए देश के भविष्य को एक सुसंगत दिशा देने के लिए इन युवाओं को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी यह युवा वर्ग समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिए अपनी प्रतिभाओं के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन करके विकास की गति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सके। इस हेतु उसके लिए सार्वभौमिक शिक्षा को सुलभ बनाना आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने दिशा निर्देशों के अनुरूप नवीन राष्ट्रोदय की पृष्ठभूमि का निर्माण अपनी गंभीर एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री के माध्यम से कर सकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल वी शाइन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।